हाय गाइस, मेरा नाम है सागर और आज मैं बात करने वाला एक मूवी के बारे में जिसका नाम है लाइफ ऑफ पाय। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं लाइफ ऑफ पाय की स्टोरी एंड इसके दो अल्टरनेट एंडिंग्स बताने वाला है जो कि आपका माइंड ब्लो कर देंगे। लाइफ ऑफ पाय एक नोवेल से ली हुई कहानी जिसके ऑथर थे यान मार्टे जो कि कैनेडियन फिलोसोफर थे एंड ये नोवेल 2001 में पब्लिश की गई थी। एंड लाइफ ऑफ पाय डायरेक्टेड बाय एंग ली जिन्होंने हमें नोवेल के थ्रू ये कहानी प्रेजेंट की है। लाइफ ऑफ पाय 2012 में रिलीज हुई थी एंड ये एक 2 आवर की फिल्म है एंड ये मूवी एडवेंचर एंड फैंटेसी के साथ ड्रामा है, सर्वाइवल भी है। लाइफ ऑफ पाय एक काफी खूबसूरत फिल्म है, काफी ब्यूटीफुल फिल्म है। जब आप इसको देखोगे ना तो ये मूवी आप भूल नहीं पाओगे क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई है ना फिर, जो कि काफी स्पेशल है। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ईसाइन मॉलिटर पटेल। इन वोल मूवी उसके मदर एंड फादर उसे पाय करके पुकारते। पाय जो कि बड़ा हो चुका है एंड उसके पास एक राइटर आता है जो कि एक स्टोरी चाहता है एंड जो पाय है जो कि एक ट्रेजिक इवेंट से सर्वाइव कर चुका है। तो जो राइटर है ना उसको एक स्टोरी चाहिए जो कि पाय एक्सप्लेन करने वाला है। मूवी स्टार्ट काफी खूबसूरत तरीके से होती है जिसमें हमें एक लोकल जू दिखाया जाता है जिसमें हर तरह के जानवर थे, लाइक ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल जो कि हमें एक एक करके दिखाए जाते हैं। एंड उसी के साइड हमें पाए जो कि अपनी स्टोरी बता रहा है। वो राइटर को बताता है कि जब मैं 16 ईयर्स का था तो मैं पौंडीचेरी में पढ़ा वाला। एंड वो बताता है कि उसकी फैमिली का खुद का जू था जो कि वो खुद चलाते थे। तो पाई के फादर का नाम था संतोष पटेल, उसकी मदर का नाम था गीता पटेल एंड उसका एक भाई था जो जिसका नाम था रवि पटेल। एंड वो ये बताते कि मैं उस टाइम काफी स्पिरिचुअल था क्योंकि मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता, बट मुझे क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में भी काफी इंटरेस्ट था। एंड पाए बताते है कि हमारी फैमिली अच्छी खासी ही चल रही थी एंड ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहा। बट कुछ समय बाद जब पॉलिटिकल चेंज की वजह से पाए के जो फादर थे जिनको एक नोटिस आता है कि कहा जाता उन्हें वो जू छोड़ना पड़ेगा एंड जिसकी वजह से उसके फादर डिसाइड करते कि वो इस जू छोड़ देंगे एंड एनिमल्स को अलग जगह शिफ्ट करेंगे। एंड वो कनाडा मूव करने का प्लान करते हैं जिसके लिए वो एक शिप हायर करते हैं। तो वो एक जापानीज कार्गो शिप हायर करते हैं जिसका नाम था टिस्मस टम। एंड वो शिप में बैठ के महासागर की ओर चल पड़ते हैं जो कि काफी तूफानों से घिरा हुआ था एंड समुद्र में काफी लहरें भी उठ रही थी। बट पाई के फादर जो कि वो जू चलाते थे जिनके पास एक स्पेशल एनिमल था जो कि था टाइगर, जिसको बंगाल टाइगर कहा जाता है। बट उसका नाम रखा था रिचर्ड पार्कर जो कि उसके फादर ने रखा था एंड वो उस जू का सबसे स्पेशल एनिमल था। उनकी शिप निकलती है कनाडा की ओर एंड उस रात काफी लहरें उठ रही थी समुद्र में। एंड जो पाई की फैमिली थी उसके मदर फादर एंड उसका ब्रदर जो कि टोटली वेजिटेरियन थे, दे आर नॉट ईटिंग एनी नॉनवेज थिंग, प्योर वेजिटेरियन थे। एंड जिस टाइम वो शिप में थे उन्हें भूख लगती जिसकी वजह से वो डिनर करने जाते एंड शिप में एक कुक है जो कि खाना बनाता है एंड शिप में बाकी सारे और मेंबर्स होने के वजह से वो नॉनवेज एंड वेज दोनों बनाता है कि मदर जो कि उससे खाना मांगती है। तो एंड जब वो खाना ऑर्डर करते तो जो शेफ है ना जो कि कुक है वो उन्हें नॉनवेज खाना ऑफर करता है जिसकी वजह से उसके फादर एंड मदर काफ़ी गुस्सा हो जाते बट वो कुक को समझाते कि वी आर नॉट ईटिंग नॉनवेज क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है। बट जो कुक है उनसे काफ़ी मिसबिहेव करता है। कुक के ऐसे बिहेव की वजह से पाई की फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो वेजिटेरियन होने की वजह से जो उन्हें नॉनवेज ऑफर करता है वो नहीं खाते। वहीं पे वो ने एक पर्सन देख रहा था जिसका नाम था सेलर जो कि ताइवान का रहने वाला था एंड वो पाई की फैमिली को कहता है कि मुझे पता है कि तुम वेजिटेरियन हो, जिसकी वजह से वो एक उन्हें सूप ऑफर करता है जो कि प्योर वेजिटेबल सूप था एंड जिसकी वजह से पाई की फैमिली एंड सेलर में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जिसके बाद खाना खाने के बाद वो लोग शिप में सोने जाते। बट रात के टाइम जब समुद्र में काफ़ी लहरें उठ रही थी तो बोट काफ़ी जोरों से मूवमेंट कर रही थी जिसकी वजह से बोट का जो अंदर का सामान था वो काफ़ी उथल पुथल हो जाता है एंड बोट में सिंक भी हो जाता है जिसकी वजह से पानी भर जाता है एंड शिप लहरों से बुरी तरीके से टकराने की वजह से शिप है जो कि सिंक हो जाती एंड पाए जो कि उस समुद्र के लहरों से लड़ रहा था जिसकी वजह से वो शिप में जो एक लाइफ बोट थी वो उसे समुद्र में ड्रॉप करता है एंड उसमें बैठ के उस शिप से दूर चला जाता है एंड वो देखता है कि उसकी जो शिप है जिसमें उसके मदर फादर एंड बहुत सारे एनिमल्स थे वो समुद्र में सिंक हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि समुद्र रात में शांत हो गए एंड वो उस बोट पे
एंड पाए जो कि उस समुद्र में उठने वाली लहरें जो कि काफी खतरनाक थी, जो कि उस लाइफ बोट में वो रहता है एंड उससे लड़ता है, काफी बुरी हालत में पड़ा रहता है। जब वो सो के उठता है तो देखता है कि वो समुद्र के बीचों बीच एंड दूर दूर तक कोई नहीं, एंड जिसकी वजह से वो खुद को काफी अकेला महसूस करता है। बट उससे पता चलता है कि उस लाइफ बोट में अकेला नहीं है। लाइफ बोट की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस शिप में एक जेब्रा है जो कि काफी बुरी हालत में, उस पैर है ना वो काफी इंजर्ड हो चुका है। एंड एक औरंगेटन रहता है जो कि एक केलों के गुच्छे पे समुद्र से तैर के आता है एंड उस बोट पे चढ़ जाता है। एंड पाए उससे पूछता है कि हमारा जो बेटा है वो कहाँ है, जो कि वो औरंगेटन कहता है कि वो समुद्र में बह गए। एंड उसी समय उस लाइफ बोट में एक जेब्रा एंड औरंगेटन था। बट कुछ समय बाद उस बोट के नीचे से एक हाइना निकल के आता है एंड वो हाइना काफ़ी तबाही मचाता है एंड जिसकी वजह से वो जेब्रा पे अटैक कर देता है। एंड पाए अपनी खुद हाथों से देख रहा था एंड जो हाइना है ना वो जेब्रा पे अटैक कर देता है एंड उसे मार देता है, जिसकी वजह से जो औरंगेटन है ना वो उस हाइना को, बट हाइना किसी का नहीं सुनता एंड वो जेब्रा को मार के उस खाने लगता है। औरंगेटन जब हाइना के सर पे हाइना पे अटैक करती है तो हाइना जो कि औरंगेटन पे अटैक करता है एंड औरंगेटन को भी मार देता है। एंड यही सब पाए खुद अपने आंखों से देख रहा था। एंड जो हाइना है जो कि औरंगेटन एंड जेब्रा को मारने के बाद वो अभी पाए पे हमला करने वाला था। एंड जो पाए ना वो उसे स्टिक से दूर भगाता है, बट बोट के नीचे से और एक एनिमल निकल के आता है जो कि और कोई नहीं टाइगर था, जो कि बंगाल टाइगर था जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। एंड वो हाइना पे सीधा उसके नेक पे बाइट करके उसे हमला करके मार देता। पाए को जब पता चलता है कि उसकी लाइफ बोट पे बंगाल टाइगर भी है जिसने हाइना को मार दे, एंड अभी सिर्फ पाए एंड रिचर्ड पार्कर जो कि टाइगर है वो दोनों ही उस शिप पे अवेलेबल है। तो जो पाए है ना वो एक लकड़ी से एक राउंड बनाता है एंड समुद्र में फेंक के वो टाइगर से दूर रहता है ताकि टाइगर उसे खा ना जाए। पर लाइफ बोट पे सिर्फ दो ही लोग जिंदा रह पाते जो कि है बंगाल टाइगर रिचर्ड पार्कर एंड पाए जो कि उस समुद्र में 227 दिन रहता है, जिसमें वो कभी दिन में समुद्र शांत पाता है, कभी रात में तूफान उठती है, वो बारिश से भी गुजर जाता है। एंड लाइफ बोट में उसे खाना भी मिलता है जो कि वो डे बाय डे करके खाता है जिससे वो जिंदा रह पाए। एंड जब रात में बहुत बड़ा तूफान आता है वो भगवान से दुआ भी करता है मुझे बचा लो करके, बट उसकी पुकार सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं रहता। बट पाए जो कि उस बंगाल टाइगर को अपने आप से दूर रखना चाहता है ताकि उसे खा ना पाए। बट जब एक तूफान आता है जिसकी वजह से बंगाल टाइगर काफी तरीके से डाउन पड़ जाता है एंड पाए जो कि देखता है कि उस बंगाल टाइगर की हालत काफी खराब है, जिसकी वजह से पाए रिचर्ड पार्कर को अपने पास लेके इससे पानी थोड़ा खाना खिलाता है। एंड इतनी सारी जद्दोजहद के बाद वो दोनों कैसे करके सरवाइव कर जाते हैं। एंड 227 दिनों में वो समुद्र के अलग अलग नज़ारे दिख पाते हैं जो कि काफी खूबसूरत थे। एंड एक मोमेंट पे जब वो लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं एंड जो लाइफ बोट में जो फूड था वो खाने के बाद जब खाना नहीं बचता तो जो पाए है ना वो समुद्र में फिशिंग करता है एंड जो कि वो वेजिटेरियन था बट उसको फिश खानी पड़ती है एंड वो उस फिश को खा जाता है बिना किसी हेजिटेशन के। बट 227 दिनों के बाद उन्हें उनकी शिप एक आइलैंड से टकराई थी जो कि आइलैंड काफ़ी हरा भरा था, उसमें पेड़ पौधे थे एंड जो पाए है ना पौधों में से वेजिटेरियन खाना खाता है। एंड रिचर्ड पार्कर जो कि उसके साथ उस लाइफ बोट में था वो भी उस आइलैंड को एक्सप्लोर करता है एंड अपने लिए कुछ खाने को ढूंढता है। एंड पाए जो कि कुछ दिनों तक उस आइलैंड पे ही रहता है एंड वो पाता है कि इस आइलैंड में पहले भी कोई एक इंसान आया है। पाए ना वो खुद सोचता है कि अगर मैं भी इस जगह बहुत देर तक रहा तो मेरी भी डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन रहने के बाद उस आइलैंड पे वो फिर से लाइफ बोट पे बैठ के निकल जाता है एंड रिचर्ड पार्कर को भी बुला देता है, फिर से समुद्र में चला जाता है। एंड फाइनली उनकी जो लाइफ बोट है ना वो एक समुद्र किनारे आती है एंड उसकी मदद करने के लिए दो मछुआरे आते हैं एंड उसे रेस्क्यू करते हैं। बट जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि जो बंगाल टाइगर है वो उसे बिना देखे जंगल की ओर सीधा चला गया एंड उसे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। जब उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड उस हॉस्पिटल में दो राइटर आते हैं जो कि पाए से पूछना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ ताकि वो कहानी बना के पब्लिश कर सके। तो पाए जो कहानी है ना जो मैंने आपको पूरी वो स्टोरी में बताया वही सेम कहानी वो उस राइटर को बताता है। बट जब राइटर है ना वो उस स्टोरी को काफ़ी फेरी टेल की तरह लेते हैं एंड वो कहते कि ये स्टोरी ये रियल नहीं हो। तो राइटर पाए से पूछता है कि जो जर्नलिस्ट आए थे जो कि आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं
जो कि उन्होंने आपकी स्टोरी पे यकीन ही नहीं किया, तो आपने उनको क्या बताया? तो पाई कहता है कि मैंने उन्हें एक सेकेंड स्टोरी सुनाई जो कि लाइफ ऑफ पाई की अल्टरनेट एंडिंग है, एंड जो एंडिंग आप सुनोगे वो सुन के आपका माइंड डेफिनेटली ब्लो हो जाएगा। एंड पाई बताता है कि जो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक कहानी बताई है, समंदर में जो हमारी शिप जो कि सिंक हो जाती है, वहाँ तक कहानी दोनों एक ही है, बट जो सिंक होने के जब मैं लाइफ बोर्ड में खुद को पाता हूँ तो वो कहानी वो अलग तरीके से बताता है। सो बताता है कि जब समंदर में लहरें उठने के बाद सुबह में अपनी आंखें खोलता हूँ तो वो पाता है कि जेब्रा उसकी शिप पे काफ़ी जख्मी हालत में। सो बताता है कि जेब्रा जो कि काफ़ी जख्मी हालत में था, उसका लेग है जो कि इंजर्ड हो गया। सो जो जेब्रा है ना वो सेलर है, एंड औरंगटान जो कि खेलों के गुच्छे पे समंदर से तैर के उस लाइफ बोर्ड में आती है। तो जो औरंगटान है ना पाई की मदर है, एंड जब पाई उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो अपनी मदर से पूछता है कि मेरा भाई किधर है, तब उसकी मदर कहती है कि वो नहीं बच पाया। एंड जो हाइना दिखाया गया है जो कि जेब्रा एंड औरंगटान को मार देता, वो हाइना उस शिप का कुक है। एंड जो बंगाल टाइगर दिखाया गया जो कि हाइना को मार देता है, वो खुद पाई है। सो इसका मतलब है कि जेब्रा सेलर है, औरंगटान पाई की मदर है, हाइना जो कि शिप का कुक है, एंड ये बंगाल टाइगर है वो पाई खुद है। तो उसका कहना था कि उस शिप पे कोई एनिमल था ही नहीं। सो जो सेलर था जिसका लेग काफी इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से कुक उसे मार देता है, एंड कुक सेलर को मारने की वजह से पाई की जो मदर है वो कुक पे चिल्लाती, एंड कुक पाई पे हमला करने वाला था, बट पाई की मदर बीच में आती है जिसकी वजह से पाई की मदर की डेथ हो जाती है। एंड इतनी सारी चीजें देखने के बाद पाई काफी गुस्सा हो जाता है, एंड पाई कुक पे हमला करके कुक को मार देता है। एंड आगे चल के पता चलता है कि शिप पे सिर्फ पाई एंड रिचर्ड पार्कर जिंदा बचे, बट रिचर्ड पार्कर ही पाए, क्योंकि रिचर्ड पार्कर जो कि प्योर वेजिटेरियन था, वो समुद्र के बीच खाना खत्म होने की वजह से फिश खाता है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन होने के बावजूद वो नॉन वेजिटेरियन खाना स्टार्ट करता है। तो जब एक काफी बड़े तूफान के बाद जब रिचर्ड पार्कर जो कि टाइगर है जो कि काफी जख्मी हो जाता है, बट पाई जो कि रिचर्ड पार्कर को हेल्प करता है, उससे पानी एंड खाना खिलाता है। उसी के थ्रू हमें बताया जाता है कि जो पाई है नॉन वेजिटेरियन खाना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से जो टाइगर एंड पाई है ना वो दोनों एक ही पाथ पे आते। एंड जब पाई उस आइलैंड पे पहुंचा जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड था, तो हम देख सकते हैं कि उस आइलैंड का शेप एक ह्यूमन की बॉडी की तरह है, एंड उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर ग्रास एंड ट्रीज एंड पौधे। ऐसे आइलैंड पे कुछ वाटर पाउंड्स भी है जो कि काफी डीप है, एंड उसमें फिशेस स्विम करती है। एंड पाई जब उस आइलैंड को एक्सप्लोर करता है तो उसे मेरकेट्स भी दिखते हैं जो कि काफी हाई पॉपुलेशन के काउंट्स में है। एंड जब रात होती है तो वो जो मेरकेट्स है ना वो ट्रीज के बिहाइंड छुप के सो जाते हैं। एंड उसी रात पाई को जब वो ट्री पे सोया रहता है तो उसे एक फ्लावर में एक चीज मिलती है जो कि और कुछ नहीं, एक ह्यूमन टीथ था। एंड जो मिस्टीरियस आइलैंड है जो कि ह्यूमन के शेप का है, जो कि रिप्रेजेंट करता है द कुक की बॉडी को, बिकॉज अब जब रात हो जाती है तो जो ह्यूमन शेप आइलैंड है वो अपनी रियल फॉर्म में आता है। एंड उस आइलैंड में दिन के टाइम जो वाटर पाउंड है जिसमें स्पीशीज स्विम करते हैं, बट जब रात होती है ना वाटर पाउंड है ना वो एक एसिड पूल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब पाई उस एसिड पूल में देखता है तो वो जो फिशेस है ना वो डिजॉल्व हो जाती है जैसे कि वो एसिड पूल हो। एंड पाई जो कि उस आइलैंड को एक्सप्लोर करता है जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड ना होके वो की बॉडी है, एंड वो उस पर फीड करके खुद को जिंदा रखता है। एंड जब पाई इन सब चीज़ों को रियलाइज करता है तो वो लाइफ बोट लेके समुंदर की ओर निकल जाता है। एंड ये सेकेंड अल्टरनेट स्टोरी जो कि उन जर्नलिस्ट को बताता है, एंड राइटर जो कि पाई की स्टोरी सुन के टोटली शॉक हो जाता है। एंड पाई उसे बताता है कि वो उस ट्रेजिक इवेंट से सर्वाइव कर चुका है, एंड उसने शादी भी कर ली जिसमें उसका एक सन और एक डॉटर है, जो कि उसकी वाइफ का नाम है मीना पटेल, उसके सन का नाम है निखिल पटेल, एंड उसके डॉटर का नाम है उषा पटेल, जो कि अपनी फैमिली के साथ काफी हैप्पीली लिविंग करो। एंड मूवी की स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती। एंड पाई जो कि एंड में खुद कहता है कि आप किस स्टोरी पे बिलीव करते, क्योंकि ये मूवी हमें क्वेश्चन देके जाती है कि हम किस स्टोरी पे बिलीव करें, जो कि मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लाइफ ऑफ पाई की स्टोरी एंड इसके दो अल्टरनेट एंडिंग। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद होगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।